उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव भी कल संपन्न हो गया और 5वें चरण में वोटिंग जो है 58% के आसपास वोटिंग पड़ी है। 5वें चरण में कहते हैं अयोध्या की सीट फंस गई है। अयोध्या के लोग ही कह रहे हैं कि अयोध्या की सीट फंसती हुई दिख रही है। 5वें चरण में 12 जिला के 61 विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और ये जो है करीब 58% वोट पड़े हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कम वोट तो 2017 की अपेक्षा माइनर मतलब मामूली रूप से वोट ज्यादा ही पड़े हैं। यानी इस इलाके में, इस जोन में 12 जिला में 61 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग का ये जो परसेंटेज है 2017 को ही मेंटेन किए हुए है। 2017 में जो है 0.12% इससे कम वोटिंग हुई थी। यानी वोट परसेंटेज सिमिलर है, तो इसका मानना चाहिए कि सरकार के पक्ष में ही माहौल है, सरकार के विरोध में माहौल नहीं है। ठीक है, सरकार के विरोध में नहीं है और आपको इसमें 58.24 के आस 58% 58.36 के आसपास वोटिंग हुई है और इसमें काफी हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें से आपको बताऊं अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, चित्रकूट में से ज्यादा वोटिंग हुई है। गोंडा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती, रायबरेली, सुल्तानपुर शामिल रहा है। सबसे ज्यादा वोट बाराबंकी में हुआ है, करीब 68.45% की वोटिंग बाराबंकी में हुआ है। दूसरे नंबर पर चित्रकूट रहा, जो चित्रकूट आगे था वो चित्रकूट दूसरे नंबर पर रहा है 63.5%। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अयोध्या, जहां 61% वोट पड़ा है। प्रतापगढ़ में भी ठीक ठीक रहा है। उम्मीद है कि जो भाजपा ने पिछली बार इसमें करीब 47 सीट हासिल की थी, इसमें से 47 सीट पिछली बार हासिल की थी। उम्मीद है कि 47 को मेंटेन करेगी भाजपा और 45 से 50 के पास इनको फिर से मिलेगा। पोजीशन खराब नहीं है, उसको मेंटेन करना, वो मेंटेन करेंगी। ऐसा जो वहां के लोगों से बातचीत मेरी हुई है, वो जो 3 4 5 लोगों से ही बात हुई है, उन्होंने कहा कि 47 सीट पिछली बार मिली थी, वो मेंटेन करेगी। बस अयोध्या के लिए थोड़ी चुनौती लिख रही है, क्योंकि अगर अयोध्या में भाजपा, क्योंकि उनको सारा फोकस विपक्ष का अयोध्या में था, ताकि हम ये संदेश दे सकें कि अयोध्या जहां आप राम मंदिर निर्माण करा रहे हैं, जो आपकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी हुई है, हम वहां आपको घेरेंगे। इसलिए अयोध्या में काफी सारे लोगों से जो मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं अयोध्या में जीत हार का अंतर बहुत कम से रहेगा और इसमें जो है उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 47 पिछली बार के 47 सीट को मेंटेन रख लेगी। और इसलिए हालांकि प्रतापगढ़ सपा के गुंडों ने हमला भी किया, प्रतापगढ़ में जबरदस्त हमला किया गया और उसमें जो है सपा प्रत्याशी पर हमला दिखाया गया है इसमें प्रतापगढ़ की कुंडा से जो है। लेकिन सपा के लोगों से की तरफ से भी हमले की बात आ रही है सामने। ये टोटल अब तो जांच का विषय है कि इसमें कौन दोषी होगा ये देखा जाएगा। लेकिन मतदान फीसदी से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको मेंटेन कर पाएगी अपने पुराने सीट को। और मणिपुर में भी जो है वोटिंग हुई थी पहले चरण की, 60 में से 38 सीटों पे वोट पड़े थे और बाकी के 22 सीटों पे 5 मार्च को वोटिंग होगी। यहाँ किसी पार्टी को पिछली बार बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस को 28 सीट मिली थी जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और भाजपा 21 सीट जीतकर क्षेत्रीय दलों के साथ सरकार बना ली थी। उम्मीद है इस बार भी मणिपुर में मोदी जी की रैली बड़ी सफल रही है, तो उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने उसको जो है दोहरा सकती है, अपनी सफलता को दोहरा सकती है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश का विश्लेषण है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सीट जो है मेंटेन रहेगी।